सर बताइए डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन है क्या, क्या बीमारी है, क्या सिस्टम जी है? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि डिप्रेशन क्या होता है और इसका जी, कारण क्या होता है। जी, बड़ा जी। अच्छा आपने प्रश्न उठाया। जी। देखिए, डिप्रेशन जो होता है उसका एक छोटा भाई है चिंता। जो चिंता होती है, जैसे किसी चीज़ का हम चिंता कर लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं आया, या हमें लोग पसंद नहीं करते, या मेरी बातों को लोग पसंद नहीं करते, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, चिंता आ जाता है, तो इसको डिप्रेशन नहीं बोल सकते। लेकिन जब इसी का बड़ा रूप हो जाता है, इसका एक तरह से बोला जाए बड़ा भाई हो जाए, बड़ा भाई, तो अगर इसका स्वरूप बड़ा हो जाता है तो इसी का एक डिप्रेशन वर्ड दिया गया है। अच्छा। और डिप्रेशन से भी एक हार्ड लेवल का होता है जिसको एंजाइटी बोलते हैं। अच्छा। तो आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी लगभग सेम है। अच्छा। तो जो डिप्रेशन होता है, जब किसी बातों को हम गहराई से अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं, गहराई से, तो उसी को डिप्रेशन बोला जाता है। और बातें कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे हम इलाहाबाद में, लखनऊ में नीट की या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं 5 वर्षों से और हमें सफलता नहीं मिल रही है। यही बात अगर हम गहराई सोच लिए, या कोई बिजनेस किए उसमें हमारा घाटा हो गया, तो उसके वजह से भी हमको डिप्रेशन हो सकता है। या मेरा कोई अच्छा मित्र जिससे हम बहुत प्रेम करते थे वो मर गया, जिसकी वजह से हम इन बातों को जब बारीकी से माइंड में सेटअप कर लेते हैं तो हमारे शरीर में कई सिम्टम्स आने लगते हैं, तो उसी को डिप्रेशन बोला जाता है। लेकिन डॉक्टर जो होते हैं इसको कहते हैं कि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, बिना कारण से भी हो सकता है। लेकिन ये बात गलत है। कुछ ना कुछ डिप्रेशन का भी कारण होता है। अगर आग लगती है तो धुआं निकलता ही है, अगर आग नहीं लगेगी तो धुआं नहीं होगा। अगर हम कुछ सोचे नहीं हैं तो फिर लक्षण हमारे शरीर में अंदर आ क्यों रहे हैं? इसलिए डिप्रेशन का भी एक कारण होता है, कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। जी बिल्कुल। तो सर इसका डिप्रेशन का मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं सर? जी बिल्कुल। अगर आपको डिप्रेशन है, किसी भी कारण से है, वो आप खुद, एक मरीज खुद अनुमान लगा लेता है कि इस वजह से मुझे कारण है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो थोड़ा से भटके टाइप के होते हैं, वो अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं कि किस कारण से मुझे डिप्रेशन है, कि कहीं मैं एग्जाम में तो सफल नहीं हो पाया, या मैं जीवन में कुछ ऊंचाइयों तक जाना चाहता हूं, या मैं जीवन में ऐसा करना चाहता हूं जिससे मेरा नाम हो, चारों तरफ लोग मुझे चर्चा का विषय में बनूं। ऐसा कुछ लोग सोच नहीं पाते हैं, लेकिन उनका मन रहता है, फिर भी वो सोच करके ऐसे भयभीत बने रहते हैं। तो इसका भी एक कारण हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में सिम्टम्स आते हैं, लक्षण, जैसे उदास रहना, भूख ना लगना, कभी कभी तो भूख बिल्कुल ना लगना, और शरीर बिल्कुल सुस्त रहना, थकान, सुस्ती महसूस करना, हमेशा एक तरह बेचैन होकर के बैठना, और लोगों से बातें ना करना, चिड़चिड़ापन रहना, बातों बातों पे गुस्सा कर लेना, और कभी कभी तो आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं। अच्छा, कि चल जाएं, जी बिल्कुल, जाएं, रस्सी खरीदें और पंखी पे लटक के जान दे दें, क्योंकि ऐसी जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है, बहुत कचेड़े की जिंदगी हो गई है। अच्छा सर, ऐसा मरीज सोचता है। अच्छा सर, मैं करीबन 4 महीने से दवा खा रहा हूँ जी, मैं करवा रहा हूँ 4 महीने से। एक डॉक्टर जी हैं हमारे आजमगढ़ को एरिया के, जी बिल्कुल। तो वो जो है मुझे 4 महीने से मैं कह रहे हैं कि आपको डिप्रेशन है। मैं उनको बताया मेरा लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। 4 महीने में दवा खाया, आराम नहीं हुआ, और मैं फिर अपने से दवा छोड़ दिया, फिर थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। क्या दवा खानी चाहिए डिप्रेशन में कि नहीं खानी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया कि डिप्रेशन में दवा खाना अनिवार्य है या नहीं, या इसकी दवाएं कितने महीनों तक चलती हैं। तो देखिए, हर चीज का एक कोर्स होता है, लेकिन डिप्रेशन की दवाइयों का कोई कोर्स नहीं होता है। अच्छा सर। और दवा खाना कोई बहुत जरूरी काम नहीं है डिप्रेशन में, लेकिन डॉक्टर लोग जो है दवा देते हैं मरीज को रिलीफ करने के लिए। जो देखिए, सबसे पहले बता दें, जो डिप्रेशन की दवाइयाँ जो चलती हैं, वो दवाइयों में जो है नींद का असर रहता है उसमें। अच्छा। खाने से हमें नींद आती है, क्योंकि दवाइयों के फार्मूला में क्लोनाजीपाम रहता है, एक जो मार्केट में अल्प्राक्स नाम से मिलता है, क्लोना फिट है, ऐसे से हाई लेवल की दवाइयां भी होती हैं। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, या कोई डिप्रेशन का मरीज दवा खा करके सभी दवाइयों को देख लीजिए, मैं तो सब देखा हूँ। तो वो सब दवाइयां जो क्या करती हैं कि हमारे दिमाग को स्थिर कर देती हैं, हमें नींद लाती हैं, तो हम बिस्तर पर सोए रहते हैं, जिसके वजह से हमारे दिमाग में 2 हार्मोन रिलीज होने लगता है, डोपामिन, सीरोटिन, जिसकी वजह से हल्का हमें प्रसन्नता आती है, और हम लेटे रहते हैं, सो रहते हैं, तो हमें जान ही नहीं पाते हमारे साथ हो क्या रहा है। हम चीजों को भूलने लगते हैं हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन ये कोई अस्थायी तरीका थोड़ी ना हुआ मरीज को ठीक करने के लिए। तो
मैं ये नहीं कहूंगा कि डिप्रेशन में दवा नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि डिप्रेशन में दवा ना खाएं, क्योंकि दवा से बहुत साइड इफेक्ट होता है, लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, हमारा शरीर जो है प्रभावित होता है। तो ये कोई हमारा अस्थायी समाधान नहीं है डिप्रेशन की दवा खाना। मैं तो यही एडवाइस करूंगा दवा ना खाया जाए। अगर बहुत ज्यादा मरीज परेशान है तो हल्का सा ले दवा का सहारा, बिल्कुल दवा नहीं खाना चाहिए। कई डॉक्टर्स मैं देखता हूँ 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 5 साल तक डिप्रेशन की दवा खिलाते हैं, तो ऐसा गलत है, नहीं खाना चाहिए। और बल्कि मरीज को ये करना चाहिए, कुछ मतलब सोचना चाहिए कि मैं दवा से नहीं ठीक होऊंगा, मुझे जीवन में और कुछ करना चाहिए। सर जैसे बात तो वो ठीक है, जैसे सर मैं 1 महीने दवा नहीं खाया और मैं अच्छा सोच अपने मन में लाया कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो किया। अब देख रहा हूँ रात में नींद भी अच्छी आती है और अच्छे से सोता, पढ़ता भी अच्छे से हूँ, हर चीज अच्छे से। बिल्कुल 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 आपकी बात सही है। 1 महीने से ये हो रहा है, सही हो रहा है, क्यों कोई दिक्कत नहीं अब इसका मतलब देखिए बिना दवा से आपको रिलीफ हो गया। क्यों? क्योंकि आपने जो है अपनी सोच को अच्छी रख, पॉजिटिव सोचने लगे। तो अगर किसी को डिप्रेशन है, अगर वो दवा नहीं खाना चाहता है, दवा खाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। तो सब पहली बात तो ये है कि वो सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करे, ठीक है ना, और उसका जिस क्षेत्र में मन लगता हो वो काम करना शुरू कर दे, जिस चीज में खुशी मिलती है। जैसे कुछ लोग को ब्लॉग बनाने का अच्छा मन करता है, वीडियो बनाना, किसी को मिक्री मतलब किसी हीरोज का करना, या पेंटिंग करना, एक्टिंग करना, जो भी चीज में मन लगता हो उसमें वो अपना दिमाग लगा ले, तो धीरे धीरे उसको उसमें प्रसन्नता मिलने लगेगी। लोगों से मिलजुल कर बातें करना, हंसी खुशी वीडियो देखना, कॉमेडी वीडियो देखना, सुबह टहल कर मतलब जो हरियाली चीजों पर मतलब जाकर के बैठे, गाना सुने, म्यूजिक सुने, यानी कि मतलब प्रकृति से जुड़ने लगे और थोड़ा अच्छा भोजन करने लगे, जो फल फ्रूट जूस पीने लगे, तो धीरे धीरे उसके अंदर सुधार आने लगेगा, नींद भी आने लगेगी। क्योंकि जब शरीर में खुशी प्रवेश करने लगेगा, वर्क भी करे टाइम से, जी, वो हमेशा व्यस्त रहे, वर्क करेगा, व्यस्त रहेगा, तो जब किसी भी प्रकार से जब वो शरीर में खुशी प्रवेश करना शुरू कर देगी, तो धीरे 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 डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए डिप्रेशन की जो दवाइयां चलाई जाती हैं उससे कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन से जो दवाइयां चलती हैं, क्योंकि डिप्रेशन ऐसा रोग है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो है नहीं डिप्रेशन की दवा देकर के बैक्टीरिया को मार दिया जाए तो डिप्रेशन सही हो जाएगा। डिप्रेशन कोई बैक्टीरिया से तो होता नहीं है, अपने जन्म जाता है, ये अपने आप से आता है। भाई से टीबी हुआ, टाइफाइड हुआ, डेंगू हुआ, ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन चीज होती हैं, ये दवा से ही ठीक होता है। डिप्रेशन में कौन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है? तो मरीज को पॉजिटिव होना है, खुश रहना है, लोगों से मिलना है ना, और अपने जीवन शैली में सुधार करना है। मरीज निश्चित रूप से ठीक होगा, ये मेरा वादा है।